दिवाली का दूसरा नाम है रोशनी और रोशनी का दूसरा नाम है रिश्ते। ये रिश्ते ही तो हैं जो हमारा पहला स्कूल, हमारे पहले बोल होते हैं। इस महंगी जिंदगी में केवल रिश्ते ही अनमोल होते हैं। ये रिश्ते ही तो हैं जो हमें उंगली पकड़कर चलाते हैं। वक्त आने पर ये रिश्ते लाठी बन जाते हैं। 5 रुपए की टॉफी भी ये बांट कर खाना सिखाते हैं। मुश्किलों के अंधेरों में ये उम्मीद का सूरज बन जाते हैं। रिश्ते एक डोर में बंद कर भी आजाद हो जाते हैं। आपकी सफलता के लिए रिश्ते पायदान बन जाते हैं। आपके लिए ये दुनिया से लड़ जाते हैं और जहां दुआएं भी हो जाती हैं नाकाम, वहां बस ये रिश्ते ही तो काम आते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आइए इस दिवाली असली रोशनी का त्योहार मनाते हैं। रिश्तों से हाथ मिलाते हैं, रिश्तों को पास बुलाते हैं। देव संजो, आदर, आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आपका स्वागत करता हूं और प्रारंभ करता हूं जानदार, धनदार, शानदार कौन बनेगा करोड़पति, जहां हम मना रहे हैं रोशनी रिश्तों की। देव सज्जनों, आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। खेल प्रारंभ करने से पहले हम बुलाते हैं हमारे पिछले हफ्ते के रोल ओवर कंटेस्टेंट, जिनका नाम है आयुष वैद्य जी को। देव सज्जनों, दिवाली के इस शुभ अवसर पर अपने ज्ञान और रिश्तों की रोशनी लिए मेरे सामने आकर के बैठ गए हैं हमारे पिछले हफ्ते के रोल ओवर कंटेस्टेंट, इनका नाम है आयुष वैद्य जी। मैं हमारी जनता को बताना चाहता हूं कि पिछले हफ्ते आयुष ने बिना किसी लाइफलाइन की मदद से 5,000 रुपए जीत लिए थे। आयुष जी, आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। और आयुष जी अपने कंपेनियन के रूप में अपने पिताश्री को लाए हुए हैं। ब्रह्मानंद जी, आपको प्रणाम करता हूँ और आपका बहुत बहुत स्वागत। तो चलिए, जवान दिलों के प्राणनाथ और हमारे ज्ञाननाथ कंप्यूटर जी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम शुरू करते हैं। प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। आज जैसा कि हमने कहा था, बिना किसी लाइफलाइन के आप 5,000 रुपए जीत गए थे। yes, और हुटर बज गया था। तो आज के इस खेल का पहला प्रश्न होगा 5वां प्रश्न। ठीक है, तो 5वां प्रश्न 10,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। खिलाड़ियों द्वारा पहने जाने वाली किस चीज का नाम गाय की एक प्रकार की नस्ल का भी नाम है? yes. What commonly worn accessory by athletes shares its name with the breed of cow? A. Jersey, B. Tracksuit, C. Shoes या D. Bib? Jersey, tracksuit, shoes या bib? सर इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जर्सी। सर इसे लॉक कर दीजिए आप। ये जर्सी पे ताला लगाया जाए। सही जवाब दिया है आपने, बधाई। मात्र गाय की एक नस्ल या स्पोर्टिंग एक्सेसरी ही नहीं, जर्सी जो है वो इंग्लिश चैनल में एक द्वीप का भी नाम है। ओके, पहला पड़ाव पार हो गया है और आपने जीत लिए हैं 10,000 रुपए। निश्चित हो गया कि आज आप यहाँ से 10,000 ले जाएंगे, लेकिन आगे बढ़ना है कि नहीं? स्पोर्ट्स वगैरह खेलते हैं कि नहीं आप? हाँ सर। क्या? हाँ कौन से? सर मेरा क्रिकेट फेवरेट है सर। क्रिकेट? मेरा एक सपना भी है सर। जो मैं सिटी से आता हूँ, अभी नागपुर सिटी में सर, अभी प्लेग्राउंड्स रहे नहीं है सर वहाँ पे। ओ, मैक्सिमम प्लेग्राउंड्स पर एंक्रोचमेंट हो चुका है या फिर वहाँ पे कोई फंक्शन होता है, उस वजह से सर खेलने के लिए सर वहाँ है ही नहीं। तो अभी वहाँ पे एक नया कंसेप्ट आया है टर्फ करके। एक कुछ मेजरमेंट का एक एरिया होता है सर, 2,000 स्क्वायर फीट या 5,000 स्क्वायर फीट। तो मेरा एक सपना है कि मैं एक मेरे एरिया के लड़के या फिर जो भी बच्चे हैं जो खेलना चाहते हैं क्रिकेट या फुटबॉल, उनके लिए एक टर्फ बनाऊं। एस्ट्रो टर्फ बनाना है। यस सर, एस्ट्रो टर्फ। यस सर। ये तो बहुत अच्छी बात है। नागपुर में हमने अपनी एक फिल्म की शूटिंग की थी। हाँ सर। झुंड। यस सर, मेरे घर से सर 100 से 150 से मीटर पे आपकी शूटिंग होती थी सर। अरे भाई साहब, पहले बताया होता तो आपसे मिलने आ जाते। सर हमको देख
तो हमारी उम्मीदें हैं कि आप आज यहाँ से इतना धनराशि लेकर के जाएं हाँ सर। कि आप एक टर्फ फील्ड बना सकें Yes, sir. वहाँ खेलने के लिए। ओके, अब आएगा आपके सामने छठा प्रश्न और मिलेंगे आपको अब 60 सेकंड। यस सर। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस शब्द का अर्थ समाज में महिलाओं से पुरुषों का अनुपात होता है? Which of the following terms is defined as the ratio of females to males in a society? यस सर। ऑप्शन सुनिए। ए डिपेंडेंसी रेशियो, बी लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सी स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट या डी जेंडर रेशियो। निर्भरता अनुपात, आयु संभाव्यता, विशिष्ट मृत्यु दर या लिंग अनुपात। सर इसका राइट आंसर है सर ऑप्शन डी जेंडर रेशियो, जो अभी अपने देश में सर बहुत बढ़ चुका है, अच्छा जी। लेवल पे बढ़ चुका है। तो सर मैं लॉक करना चाहूँगा ऑप्शन डी जेंडर रेशियो। जेंडर रेशियो डी पे ताला लगाया जाए। सही उत्तर दिया है आपने भाई साहब। भाई अच्छा उत्तर दिया आपने। हमारे ज्ञाननाथ जी कह रहे हैं कि किसी समाज में पुरुषों और महिलाओं की संख्या के बीच के अनुपात को लिंग अनुपात या जेंडर रेशियो कहा जाता है। ये अनुपात स्थिर नहीं होता है नहीं चेंज। और बायोलॉजिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, कल्चरल, इकोनॉमिक फोर्सेस द्वारा तय किया जाता है। यस सर। बदले में लिंग अनुपात का ही समाज, डेमोग्राफी और अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ता है। यस। कुछ स्थानों पर इसे सेक्स रेशियो Sex भी ratio, कहा yes, जाता है। sir. ओके, बहुत सुंदर उत्तर दिया आपने। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। आयुष, यह है 40,000 रुपए का 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आपको किस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल पर ऐसी चित्रकला दिखेगी? आपको हम एक तस्वीर दिखाएंगे आयुष। यस सर। At which UNESCO World Heritage Site would you find such paintings? तस्वीर दिखाई जाए। देख लिया? यस। ऑप्शन सुनिए। ए ताजमहल, बी हम्पी, सी अजंता केव्स या डी जंतर मंतर। ए ताजमहल, बी हम्पी, सी अजंता की गुफाएं या डी जंतर मंतर। सर मेरे लिए एक सौभाग्य था कि मैं ये पेंटिंग्स देख सकूं। कुछ सालों पहले मैं गया था सर औरंगाबाद। तो सर इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी अजंता केव्स। लगा दे ताला। यस सर। सी अजंता केव्स पे ताला लगाया जाए। वेल डन, इज द राइट आंसर। अजंता की गुफाएं जो हैं वो लगभग 30 रॉक कट बौद्ध गुफा स्मारक हैं जो कि दूसरी शताब्दी BC तक पुरानी है। वे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हैं और अपने चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। ये चित्र जो आपने अभी देखा है ये केव 1 में वज्रपानी एक बोधिसत्व की। बोधिसत्व वज्रपानी। ओके, तो देवेंद्र सन्नो, ये जो इमेज आपने अभी देखा है ये महाराष्ट्र टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के सौजन्य से संभव हो पाया है। इसके लिए उनका अनेक अनेक आभार। ऑलराइट आयुष, आगे चलते हैं 8वें प्रश्न पर। 80,000 रुपए इसका मूल्य। 8वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सी भारतीय नदी को तिब्बत में सैंगपो कहा जाता है? Which Indian river is known as Sangpo in Tibet? ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए गंगा, बी ब्रह्मपुत्र, सी गोमती या डी दामोदर। सर इसका सही उत्तर है सर ब्रह्मपुत्र नदी। तो सर प्लीज लॉक ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र। तुरंत उत्तर दे दिया बी ब्रह्मपुत्र पे ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। बधाई। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सैंगपो कहा जाता है। यस सर। इतनी सारी जानकारी है आपके पास है जी, सर बहुत आश्चर्य हो रहा है लेकिन बहुत गर्व भी हो रहा है। ओके, थैंक यू सर। आयुष, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, डॉक्टरी की पढ़ाई की, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, बीकॉम कर रहे हैं और अंत में आप आ गए IT, ये कैसे? सर एक्चुअली मैं सोचा कि ग्रेजुएशन करना चाहिए,
फिर उसी के साथ ही मैं अपना फ्रीलांसिंग कर ही रहा था। तो फिर फ्रीलांसिंग करते करते घर की कुछ ऐसी कंडीशन बन गई कि पापा पहले डबल जॉब करते थे, जी जी टेलरिंग भी करते थे, हमारा टेलरिंग शॉप था और नाइट में सिक्योरिटी गार्ड की इसमें पापा जॉब करते थे। फिर पापा की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि फिर पापा की जगह मुझे करना पड़ा। फिर अभी कुछ 2 महीने पहले मुझे जॉब का ऑफ़र आया एक आईटी कंपनी से, तो फिर अभी मैं जॉब भी कर रहा हूँ, मेरा एजुकेशन भी कर रहा हूँ और मेरा फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ। जी जी ओके। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। आयुष, आ गया है नवा प्रश्न। मूल्य है इसका 1,60,000 रुपए। यस सर। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस राजनेता का एक लोकप्रिय उपनाम नहीं है जो परिवार से संबंधित एक शब्द होता है? Which of these politicians is not known by a popular moniker that is familial in nature? विकल्प रखता हूं आपके सामने आयुष। ए राजनाथ सिंह, बी चौधरी देवीलाल, सी ममता बनर्जी या डी जे जयललिता। सर ममता बनर्जी को तो दीदी बोलते हैं जी, सर जी। बंगाल में, और जयललिता मैम को अम्मा बोलते थे। तो सर मैं लाइफलाइन लेना चाहूँगा। ऑलराइट, शांत हो जाइए। कष्ट हो रहा है आयुष जी को, एक लाइफलाइन लेंगे, बताइए कौन सी? सर 50-50। 50-50 लाइफलाइन। Yes. ऑलराइट, 50-50 लाइफलाइन को अंकित कर दिया जाए ज्ञाननाथ जी, और जो 2 गलत विकल्प हैं उनको मिटा दिया जाए। सर ऑप्शन ए राजनाथ सिंह। क्या करें? सर लॉक कर दीजिए। ए राजनाथ सिंह पे थड़ा लगाया जाए। यस, वेल प्लेड, राइट आंसर। आप सही कह रहे थे। ममता बनर्जी को दीदी बोलते हैं, जयललिता जी को अम्मा कहते हैं, चौधरी देवीलाल जी को ताऊ कहते हैं। ताऊ। ऑलराइट, अब आएगा 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपए। यस सर। एक लाइफलाइन चली गई है, इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा आपको। 10वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जुलाई 2022 में किस देश ने अपने निर्माणाधीन अंतरिक्ष स्टेशन के लिए वेंटियन नामक अपना दूसरा मॉड्यूल लॉन्च किया? इन जुलाई 2022, which country launched a second module named Ventian to its under construction space station? ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए साउथ कोरिया, बी जापान, सी चाइना या डी रशिया। दक्षिण कोरिया, जापान, चीन या रूस। सर मैं लाइफलाइन लाइफलाइन, शांत हो जाइए। 2 बची हैं, ऑडियंस पोल और वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड। कौन सी लेंगे? सर ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल, ओके। इसको अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी, और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है। कृपया इनकी मदद कीजिए और आपका समय शुरू होता है। आप सी चाइना को सबसे ज्यादा प्रतिशत दिया है, क्या करें? सर प्लीज लॉक ऑप्शन सी चाइना। जनता के साथ जाएंगे? यस सर, जनता के साथ। सी चाइना पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड ऑडियंस, इज द राइट आंसर। चीनी अंतरिक्ष यात्रियों को टाइकोनॉट्स कहा जाता है। टाइकोनॉट। वेंटियन मॉड्यूल में ऐसे उपकरण होते हैं जो कि अंतरिक्ष स्टेशन पर टाइकोनॉट्स को विभिन्न प्रयोग करने की वो सुविधा देते हैं। ओके, जीत गए 3,20,000 रुपए। चेक आ रहा है, तालियां बज जाए इनके लिए। वेल प्लेड।
3,20,000 रुपए का चेक। बहुत बहुत बधाई आपको आयुष। थैंक यू सर। सर आपसे एक बात शेयर करनी थी। जया मैम और मैं सर एक ही स्कूल से पढ़े, नागपुर में। जया मैम जिस बंगाली स्कूल में पढ़े, मैं भी वही स्कूल में पढ़े। दीनानाथ हाई स्कूल एंड जूनियर दीनानाथ हाई स्कूल। यस सर। अभी यहाँ से छूटूंगा, पूछूंगा उनसे जाके। मैम के फादर तब कलेक्टर थे नागपुर के, तब वो वहाँ पे पढ़े थे। ओके। और सर 2018 में स्कूल को सर 100 इयर्स हुए थे, तो मैम को इनवाइट किया था, पर मैम बिजी थे, इस वजह से आ नहीं पाए थे। हाँ सर। वो बहुत बिजी रहते हैं आजकल। पार्लियामेंट में जाना होता है, सब जगह जाना होता है। ओके। ऑलराइट आयुष, कुछ चीज़ें बता दें आपको। एक तो आपके पास अब प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय समय, यहाँ हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है तिलिस्मी तिजोरी, उसका द्वार खुल जाता है 7.5 करोड़ रुपए। और इसी समय हमारा जो 15वां प्रश्न है धन अमृत पड़ाव, ये एक और पड़ाव अब की बार डाला है। 75 लाख रुपए का ये पड़ाव खुल गया है। एक लाइफलाइन अभी बची हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइन है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड की। और अगला प्रश्न जो है ये लीस्ट रिस्क वाला होता है, गलत हो भी गए तो आप कुछ खोएंगे नहीं। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए, स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में इनमें से किसे एक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा नहीं प्राप्त है? यस। Which of these does not have the status of a national party Yes. in India? ऑप्शन सुनिए। ए आम आदमी पार्टी, बी इंडियन नेशनल कांग्रेस, सी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, या डी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। आम आदमी पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, या भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी। कम्युनिस्ट पार्टी, आम आदमी पार्टी है सर, इंडियन नेशनल कांग्रेस, सीपी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट, इसके एमपी भी है सर वृंदा करात मैम, सीपीआईएम के। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का समय है आपके पास, सोच लीजिए। और लाइफलाइन भी है आपके पास, अगर आप चाहें तो उसका उपयोग हो सकता है। क्या चल रहा है मन में आयुष? सर अभी थोड़ा आम आदमी पार्टी की तरफ झुकाव जा रहा है, क्योंकि थोड़ा सोच विचार किया मैंने, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के भी बहुत से एमपीज है सर। सीताराम येचुरी जी कम्युनिस्ट पार्टी में से ही आते हैं सर। अब वही कंफ्यूजन है कि सीपीआईएम से आते हैं या सीपीआई से आते हैं, बस वही थोड़ा सा कंफ्यूजन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस तो नेशनल पार्टी है, सबसे पुरानी पार्टी है। आम आदमी पार्टी दिल्ली, सर प्लीज लॉक ऑप्शन ए आम आदमी पार्टी। बहुत सोच विचार के कह रहे हैं ए, ताला लगा दे। यस। ए आम आदमी पार्टी, ताला लगाया जाए। पहले आप जा रहे थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यस। फिर आपने मार्क्सिस्ट की बात की। मान्यवर, अगर आप डी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के साथ जाते, हार जाते। आप बिल्कुल सही उत्तर है आपका। आम आदमी पार्टी जो है वो कई राज्यों में एक मान्यता प्राप्त राज्य पार्टी है, लेकिन अभी तक एक राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनी है। ओके, ऑलराइट। आपके पिताश्री से पूछना चाहूंगा। ब्रह्मानंद जी, प्रणाम करता हूँ आपको। सर। अभी आपने देखा कि आपके सुपुत्र ने अच्छी खासी धनराशि जीत ली है, तो यदि आपको अपने पुत्र से कुछ मांगना होता तो क्या मांगते आप? सर वो मांगने से तो बहुत कुछ मिल गया। लड़के ने घर ले लिया, उतनी सी उम्र में फ्लैट ले लिया सर जी। सारा बीमारी का खर्चा मेरा वही उठाता है, दवाई का ले से, हर चीज़ से। मैं तो चाहता हूँ सर भगवान से हर किसी को ऐसी औलाद मिले। वाह,
ऐश, आपके पिताश्री को आप पर बहुत गर्व है और हम समझ सकते हैं कि क्यों है, क्योंकि जितनी भी कठिन परिस्थितियां आई हों आपने अकेले अपने आप को संभाला, पूरे परिवार को संभाला। ऑलराइट ऐश, अब आएगा आपके सामने 12वां प्रश्न और इसका मूल्य है 12,50,000 रुपये। यस एक लाइफलाइन अभी भी बची हुई है। यस। अगर आपको कष्ट हो रहा हो उत्तर देने में, लाइफलाइन है आपके पास, उसका प्रयोग कीजिए। 12वां प्रश्न 12,50,000 रुपये आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से कौन मौर्य साम्राज्य के अंतिम शासक थे? Who among these was the last king of the Mauryan Empire? A. Ashok. B. Kunal. C. Brihadrat. या D. दशरथ। A. अशोक, B. कुणाल या कुणाल, C. बृहद्रथ, D. दशरथ। सर इसमें ऑप्शन ए और डी तो नहीं है सर। ऑप्शन बी और ऑप्शन सी पे थोड़ा सा सर कंफ्यूजन है, 50-50। तो सही उत्तर 12,50। गलत नीचे ले आएंगे 3,20। एक लाइफलाइन अभी भी बची। पढ़ा हुआ है ये सर, पढ़ा हुआ थोड़ा आपने, दो okay। ऑप्शन में सर कंफ्यूजन हो रहा है। सर मैं लास्ट लाइफलाइन यूज करूँगा। ओके ज्ञाना जी, आयुष अपनी जो आखिरी लाइफलाइन है उसका उपयोग करेंगे। इसको अंकित कर दिया जाए। आयुष, आपने 3 नाम दिए थे जिनसे आप बात करना चाहते हैं, वो ये रहे वो नाम। गिरधर कुंवारे हैं, श्रद्धा चंकापुरे हैं और अनुष्ठान अम्गे। सर श्रद्धा को कॉल करिए। श्रद्धा, ओके। श्रद्धा जी को फोन लगाया जाए, वीडियो कॉल। कौन है ये? सर मेरी कजिन सिस्टर है सर। करण सर, ओके ओके। ये अभी यूपीएससी की तैयारी कर रही है सर। ओह ऑलराइट। श्रद्धा जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। हेलो सर। आप कैसे हैं? सर मैं बिल्कुल ठीक। ऑलराइट, आपके भाई हमारे सामने बैठे हैं हॉट सीट पर और आपसे एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं और 45 सेकंड के अंदर अंदर आपको बताना है सही क्या है। जी सर। ऑलराइट, अगली आवाज आयुष की। आयुष, आपका समय शुरू होता है। श्रद्धा, मौर्य साम्राज्यामध्ये सर्वात लास्ट जे किंग होते ते कोण होते? अशोक, ऑप्शन बी कुणाल, ऑप्शन सी बृहद्रथ आणि ऑप्शन डी दशरथ। मौर्य एम्पायरचे लास्ट किंग। बहादुर। कन्फर्म? कंफर्म। Confirm. टोटली कंफर्म। सर मेरा भी उसी पे जा रहा था, बृहद्रथ। क्या करें? सर लॉक कर दीजिए बृहद्रथ। बड़े जोश से उन्होंने कहा सी बृहद्रथ। ताला लगाया जाए। क्या बात है, बिल्कुल सही जवाब। वाह। अशोक की मृत्यु के बाद मौर्य साम्राज्य को तेजी से राजनीतिक पतन का सामना करना पड़ा। इस वंश की सत्ता
185 ईसा पूर्व में अंतिम राजा बृहद्रथ के साथ समाप्त हो गई। वाह, क्या बात है श्रद्धा जी। थैंक यू श्रद्धा। ऑलराइट, सर थोड़ा सा बोलना चाहता जी जी। हूँ। आपका ज़बरदस्त फ़ैन हूँ सर मैं। 12 साल की उम्र में मैं आपको प्रतीक्षा में आया था, अभिवादन किए थे आपने संडे के दिन। घर से भाग के आया था सर मैं। 12 साल की उम्र में। हे भगवान। और थोड़ा सा मैं कुछ डायलॉग बोलना चाहता हूँ सर आपके पिक्चर के। हाँ जी, बोल लीजिए। तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो, मैं तुम्हारा यहाँ इंतजार कर रहा हूँ। जो अब 25 बरस में नहीं होगा वो अब होगा। क्या बात है सर, वाह, ये तो दीवार का है। ये चप्पल कौन सी है? कोल्हापुरी। नंबर क्या है? 9। सुहाग पिक्चर से सर मैं कोल्हापुरी चप्पल पहन रहा हूँ। अच्छा, अभी भी सर ये कोल्हापुरी पहन रहा हूँ पहनते सर हो अभी आप। भी। वाह 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 सर, बहुत बहुत बधाई सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरी मिसेज भी बहुत फैन है सर आपके। कभी कुछ ही गम तो कंटिन्यू देखती है वो टीवी। बहुत बहुत सर धन्यवाद। स्पेशली चैनल सब्सक्राइब करके रखा है। ओहो, हफ्ते में सर कितने भी बार लगो, पहले मूवी बाद में सबका। बोर नहीं हो जाती हैं बार नहीं, बार देख कितने भी कर? बार लगा लो। मम्मी की फेवरेट मूवी। ऑलराइट आयुष, अगला प्रश्न अब हम डालने जा रहे हैं आपके सामने आयुष। ये है 13वां प्रश्न। मूल्य है इसका 25 लाख रुपए। आपकी तीनों लाइफलाइन चली गई हैं। यस सर। बहुत सोच समझकर आप खेल रहे हैं, इसी तरह आगे भी खेलिएगा। यस। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या यूक्रेन के उन 4 क्षेत्रों में से एक नहीं है जिसे सितंबर 2022 में रूस ने अपने अधिकार में कर लिया था? Which of these is not one of the 4 regions of Ukraine annexed by Russia in September 2022? यस सर। A. Donetsk. B. Luhansk. C. Kherson. D. Lviv. सही उत्तर देंगे 25 लाख। समझ में आ रहा है इसको हॉट सीट क्यों बोलते हैं सर। गलत, नीचे 3-20 के ले आएंगे। किसी भी समय आप क्विट करेंगे तो 1250 से आप जीते। सर मैं 90% तो सर श्योर हूँ कि खरसन है इसका आंसर। पर थोड़ा सा मतलब एलवी पर थोड़ा सा सर 10% मुझे लग रहा है, क्योंकि कीव पर अटैक्स हो रहे हैं अभी। डोनेट्स्क और लुहांस्क तो सर पहले ही एनेक्स कर लिया उन्होंने, इंडिपेंडेंट टेरिटरी उन्होंने घोषित कर दी अपने आप को, लुहांस्क और डोनेट्स्क ने। तो खरसन और एलवी पे सर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है। कहाँ ध्यान जा रहा है आपका आयुष जी? सर ऑप्शन सी पे मेरा 90% है, पर एलवी भी सर अभी हेडलाइंस में था, क्योंकि कीव में भी सर ब्लास्ट हुए हैं, क्योंकि क्रीमिया का जो पुल था उस पे अटैक हुआ, तो उसके रिटेलिएशन में रशियन फोर्सेस ने सर कीव और एलवी पे सर, मुझे थोड़ा सा याद आ रहा है सर मैं, क्योंकि मैं न्यूज़ वगैरह देखा है, तो वही है सर, थोड़ा सा झुकाव सर एलवीव के तरफ जा रहा है, पर 90% तो सर खेरसन पर ही मेरा जा रहा है।
सर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा मैं क्विट करूँगा सर। क्विट करेंगे? नहीं आ रहा उत्तर। ओके, अनुमति देते हैं आपको आयुष कि आप क्विट कर सकें। 1250 आप जीत रहे हैं, तालियां मज्जान के लिए। आयुष, ये जो आपने धनराशि जीती है, ये ऐप द्वारा इनकी जीती हुई धनराशि जो है इनको डिजिटली हम ट्रांसफर कर देंगे। ये आपका नाम आ गया, अकाउंट नंबर आ गया, ट्रांसफर नाउ दबाया, भर दिया 1250, कंफर्म किया और ये पहुंच गया आपके बैंक अकाउंट में इसी वक्त, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको आयुष। यस सर। हम जानते हैं कि ये 1250 आपके जीवन में बहुत महत्व रखते हैं, यस सर। तो किसी एक को गैस कीजिए आप। सर सी खेरसोन। सी खेरसोन, इस पे तड़ा लगाया जाए। मान्यवर ये गलत होता, अच्छा वो आप नहीं खेले, सही है। देखिए आप जा रहे थे वहां पर, यस सर। एलवीव, सही पढ़ा था आपने, यस सर। बट इतने कॉन्फिडेंट नहीं थे आप। मैं 10% ये यूक्रेन रूस युद्ध का एक और ही अध्याय है जो इस वर्ष की शुरुआत में आरंभ हुआ था। 4 क्षेत्र यस जिन पर रूस ने अधिकार जमा लिया था वे हैं खेरसोन, ज़ेपोरिज़िया, लुहांस्क लुहांस्क, और डोनेस्क। डोनेस्क। ये 4 जगह थी, इन पे किया हुआ। और जाने से पहले एक बार फिर आपको बधाई देते हैं, और दिवाली के उपलक्ष्य में हम आपको अपनी ओर से उपहार के रूप में हम दे सकते हैं। तालियां मत जाने के लिए। पर ये दिवाली की एक मेहनत आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कम बढ़िए बढ़िए बढ़िए, प्लीज सर। समय आ गया है उन 10 नए खिलाड़ियों से मिलने का जो अपनी मेहनत के सहारे देश के कोने कोने से सिलेक्ट होकर के यहाँ आ चुके हैं, और आज दिवाली के अवसर पर ये खिलाड़ी उनके साथ आ रहे हैं जो इनके जीवन की सबसे बड़ी रोशनी है, इनके रिश्ते हैं, इनके अपने हैं। मैं चाहता हूं कि जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत किया जाए। सबसे पहले अपनी बेटी के साथ अपने सपने साकार करने आ रही हैं नागपुर महाराष्ट्र से एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता शिशुकला पारधी जी। प्रणाम आपको करते हैं। और अपने जीवन साथी के साथ हॉट सीट की बाजी जीतने आ रहे हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से फूड एंड सिविल सप्लाईज डिपार्टमेंट के एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्लर्क दीपांकर निगम उनका नाम है। दीपांकर जी प्रणाम करता हूँ आपको, आइए स्वागत आपका। अब अपनी सबसे बड़ी लाइफलाइन अपने पिता के साथ आ रहे हैं पोर्ट ब्लेयर अंडमान एंड निकोबार के डॉक्टर समित सिंह जी। बहुत बहुत बधाई सर आपको। और अब खुशियों का दीप जलाने अपनी माता जी के साथ आ रही हैं मुंबई महाराष्ट्र में इंटर्नशिप कर रहे हैं सोनिया सिंह जी। आइए बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते सर। अब पिता का नाम रोशन करने उन्हीं के साथ यहाँ आ रही हैं भोपाल मध्य प्रदेश की एक असिस्टेंट प्रोफेसर, जिनका नाम है चंचल सिंह। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई सर, बहुत बहुत बधाई। और अब सुख समृद्धि और हॉट सीट की कामना लिए अपने पिताजी के साथ आ रहे हैं अमरावती महाराष्ट्र से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के 3rd ईयर स्टूडेंट, जिनका नाम है साहिल शेंडे। तो अब मिलते हैं उनसे जो आज अपनी जीवन संगिनी के साथ यहाँ आए हैं कन्हार गांव छत्तीसगढ़ से। अपने गांव में कंप्यूटर सेंटर चलाते हैं, गंगाधर साहू उनका नाम है। बहुत बहुत बधाई सर आपका। ये मत कीजिए, ये मत कीजिए, आइए बधाई। और अब अपने मंगेतर के साथ आ रही हैं बहादुरपुर बिहार की एक CISF एस्पिरेंट, जिनका नाम है पुनीता कुमारी। पुनीता कुमारी जी प्रणाम करता हूँ आपको, बहुत बहुत बधाई। आइए पूरा जी। अब अपने पतिदेव के साथ उनका हाथ थामे इस मंच पर आ रहे हैं नासिक महाराष्ट्र से इंजीनियरिंग मेंटेनेंस डिपार्टमेंट की एक असिस्टेंट मैनेजर, जिनका नाम है साइली मोरे। बहुत बहुत बधाई आपको साइली जी, आइए स्वागत आपका। और सबसे अंत में अपनी धर्मपत्नी के साथ यहाँ आ रहे हैं जालंधर पंजाब के एक असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर रोहित गुप्ता जी। ऑल द बेस्ट सर। नमस्कार बहुत बहुत बधाई सर, मैं आपके आपको। लिए गाना गाना चाहती हूँ। अच्छा गा दीजिए, गाना क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद। सपना है या
मुसाफिर हकीकत है ये। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार और हार्दिक शुभकामनाएं दिवाली की। मैं चाहता हूं कि दिवाली के इस शुभ अवसर पर हमारे खिलाड़ियों के सभी कंपेनियन इन्हें अपना आशीर्वाद दें और उसके बाद हम इस खेल की शुरुआत करेंगे। और मैं चाहूँगा कि जितने कंपेनियन के साथी आए हुए हैं वो अपना स्थान ग्रहण करें। देखिए, ध्यान से खेलिएगा क्योंकि आपको ये मौका ज़िंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए बहुत ही सोच समझकर फैसला लीजिएगा। रेडी कंटेस्टेंट्स, आपका ध्यान कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर। फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से क्या एक प्रकार का पटाखा है? Which of these is a type of firework? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए फूल गोभी, बी फुलका, सी फुलझड़ी या डी फुलकारी। समय हो गया समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है सी फुलझड़ी। लंबी सी होती है, आग लगाते हैं, कर 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 करती रहती है कि नहीं? ऑलराइट, अब देखते हैं किन किन लोगों ने सी में उत्तर दिया है। एक को साहिल को छोड़कर फुलझड़ी के साथ तो कभी खेली नहीं है। ओके, सही उत्तर हो गया इन लोगों ने दिया। और सबसे कम समय किसका लगा? दीपांकर निगम जी का 2.34 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पे देखते हैं क्या स्थिति बनती है। लीडर बोर्ड पे दीपांकर निगम जी जो हैं वो पहले स्थान पर आ गए। ऑलराइट, दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्रिकेट में टन बनाने का अर्थ इनमें से क्या बनाना भी होता है? इन क्रिकेट स्कोरिंग अ टन ऑल्सो मीन्स स्कोरिंग व्हिच ऑफ दीज? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए अर्धशतक, बी दोहरा शतक, सी शतक या डी डक। हाफ सेंचुरी, डबल सेंचुरी, सेंचुरी और इज इट डी डक? द टाइम इज अप। देखते हैं सही उत्तर क्या होना चाहिए। सी फिर से आ गया, शतक, सेंचुरी इज द राइट आंसर। सी में जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। दो को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया है। और सबसे कम समय किसका लगा? साहिल शेंडे जी का 1.22 सेकंड। ऑलराइट, अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। दीपांकर जी नंबर 1 स्थान पर थे और साहिल जी नंबर 1 स्थान पर पहुंच गए हैं। बहुत बहुत बधाई। आ रहा है तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। जागरूकता रेडियो श्रृंखला मतदाता जंक्शन 2022 में इनमें से किसके द्वारा शुरू की गई थी? द अवेयरनेस रेडियो सीरीज मतदाता जंक्शन was launched in 2022 by which of these? और आपके ऑप्शंस ये आपके सामने। ए भारतीय सेना, बी वित्त मंत्रालय, सी भारत का सर्वोच्च न्यायालय या डी भारत निर्वाचन आयोग। इंडियन आर्मी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। एंड द टाइम इज अप। और सही उत्तर क्या होना चाहिए? डी भारतीय निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज द राइट आंसर। अब देखते हैं किन किन लोगों ने डी में उत्तर दिया। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिए। साहिल जी नहीं दे पाए उत्तर। ओके, अब देखते हैं लीडर बोर्ड की स्थिति क्या बनती है। डॉक्टर समित सेन 1.76 और लीडर बोर्ड पे साहिल नंबर 1 स्थान पर थे। डॉक्टर समित सेन जीत गए। बहुत बहुत तालियां मतदान के लिए। आइए सर, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत सर, जोरदार तालियां हो जाए। तो देखो समझो, मेरे सामने हॉट सीट पर बैठ गए हैं डॉक्टर समित सेन। ये एक मेडिकल स्टूडेंट हैं जो माइक्रोबायोलॉजी में मास्टर्स कर रहे हैं। ये पोर्ट ब्लेयर, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड से हैं। और मैं अपनी जनता को और यहाँ सबको बता दूं कि अपने 22 साल के करोड़पति के जीवन में अंडमान निकोबार आइलैंड से आने वाले ये पहले हॉट सीट खिलाड़ी। समित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच सर। सर, कैसा लग रहा है आपको कि आप पहले खिलाड़ी हैं जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड से आ रहे हैं? सर बहुत मतलब मेरे लिए बहुत एक प्राउड मोमेंट है, बिकॉज अंडमान निकोबार में कोई ऐसा हाउस होल्ड नहीं है जहाँ पे ये शो कोई ना देखता हो। आई थिंक हर घर में बचपन में जब हमारे घर पे चैनल नहीं आते थे, मैं इवनिंग वॉक पे पापा के साथ कभी जाता था और
किसी दूसरे के घर से मुझे वो केबीसी का नी वो वाला जो साउंड है जी जी वो सुनाई देता था. बट समहाउ ये शो ऐसा शो था जो बचपन से मतलब इफ आई हैड टू चूज वन मेमोरी फ्रॉम माय चाइल्डहुड टू डिफाइन मी इन द वे आई ग्रू अप, देन दिस शो विल बी दैट थिंग. एंड नॉट जस्ट दैट, अगर शो की बात भी ना करूं, मतलब अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि आपके साथ बैठा हूं. इट्स लाइक बीइंग इन आउटर स्पेस और समथिंग, जहां पे एक सितारा मेरे सामने खड़ा है. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. तो सुनील, आप कंपेनियन के रूप में कैसे लाए अपने पिताश्री को लाए? जी, पापा आए हैं सर मेरे. प्रणाम करता हूँ आपको. और आपका शुभ नाम? सर नमस्कार, जब मेरा नाम जगन्नाथ सेन, अंडमान निकोबार से हूँ. जी, बहुत बहुत स्वागत आपका. तालियां बजाएं इनके लिए. थैंक यू सर, थैंक यू. डॉक्टर साहब, अब आप स्पॉटलाइट में हैं. चलिए हम खेल की शुरुआत करते हैं. गेम के रूल्स तो आपको पता ही होंगे. खेल में आपकी मदद के लिए 3 लाइफ लाइन्स है. ऑडियंस होल है, 50-50 है, वीडियो कॉल अ फ्रेंड है. ओके, बहुत बहुत बधाई आपके साथ. तो चलिए प्रारंभ किया जाए. लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति. पहला प्रश्न डालने से पहले सर, हमने देखा है कि जब से आप आए हैं इधर से और बैठे हैं, आपकी मुद्रा थोड़ी सी गंभीर है. ऐसा तो नहीं है कि हमसे कोई गलती हो गई हो? ठीक है ना? जीवन सब ठीक चल रहा है? सर वो जिंदगी क्या जिसमें मतलब कुछ प्रॉब्लम ही ना रहे, मतलब कुछ चीजें होनी चाहिए ना, कुछ ट्रबल करे वंस इन अ व्हाइल. हाँ, तो तभी तो लाइफ का मजा आता सबके है. जीवन में प्रॉब्लम आते हैं, लेकिन उनको लेकर के यहाँ क्यों बैठे हैं आप? डॉक्टर साहब, नहीं इसलिए लगा मुझे क्योंकि बाकी जितने कंटेस्टेंट आए ना, अब हंसते खेलते हुए आए, नाचते हुए, गाना गाया किसी ने बहुत सारे डायलॉग भी बोले. आप आए तो हमको लगा कि शायद हमसे गलती हो गई. ओके, ऑलराइट. डॉक्टर साहब, पहला प्रश्न आ रहा है. 1000 रुपए. पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. अब्राकडाब्रा मंत्र का संबंध किस पेशे से है? Which profession is associated with the chant abracadabra? ऑप्शन सुनिए. A डॉक्टर, B अकाउंटेंट, C मैजिशियन या D लॉयर. सर आई विल गो विद C मैजिशियन. C मैजिशियन. या चिकित्सक, मुनीम, जादूगर या वकील? आपने कहा C जादूगर. ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. तो जादूगर हमने देखा कई बार ऐसा बोलते रहते हैं तो टोपी में से ऐसे कुछ चूहा निकाल देंगे, बिल्ली निकाल देंगे, तो बोलते हैं अब्राकडाब्रा. पीसी सरकार का आपने नाम सुना होगा. जी सर, उनके लेजेंडरी मैजिशियन बंगाल के थे, पीसी सरकार. सर उनकी एक जादू होता था वो स्टेज पे, पता नहीं आपने कभी देखा हो उनको या नहीं. अब तो उनके सुपुत्र जो हैं वो जूनियर हो गए हैं. वो सर एक जग में और एक हांडी रखी रहती थी और अलग पड़ा रहता था. इधर उनका काम आम चलता रहता था, जादू करते रहते, और थोड़ी देर बाद वो आते थे और जग उठाते थे और बोलते थे द वाटर ऑफ इंडिया, और उसमें से पानी निकलता था और फिर रख देते थे. फिर थोड़ी देर इधर उधर फिर बोलते द वाटर ऑफ इंडिया और पानी निकलता था. सर हमको बड़ा ताज्जुब होता था कि छोटी सी उसमें इतना पानी कहाँ से आ रहा है, अभी तक पता नहीं चला है. वाटर ऑफ इंडिया. ओके, आगे चलते हैं दूसरे प्रश्न पर. 2000 रुपए इसका मूल्य है. रेडी डॉक्टर साहब? दूसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने. अगर एक घर के निर्माण में 120 महीने लगे तो कितने वर्षों में उस घर का निर्माण किया गया? इफ इट टुक 120 months to build a house, how many years did it take to complete the construction of the house? विकल्प रखता हूं आपके सामने. A 10 years, B 15 years, C 50 years या D 20 years. 10 वर्ष, 15 वर्ष, 50 वर्ष या 20 वर्ष? सर आई विल गो विद A 10 years. A 10 years. 10 वर्ष पे ताला लगाया जाए. सही जवाब दिया आपने. एक साल में 12 महीने होते हैं. Yes, sir. तो 10 साल में 120. मैथमेटिक्स आपकी बहुत सुंदर है. हमने जब इसको देखा तो हम भी सोचने लगे यार क्या होगा इसका जवाब. अच्छा हुआ हम वहां नहीं थे. ऑलराइट, तीसरा प्रश्न. 3000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. बिना बल्लेबाज के बल्ले और उसके शरीर को छुए जब किसी गेंद पर रन बनता है तो उसे क्या कहा जाता है? When a run is scored off a ball which neither hits the bat nor the body of the batter, what is it called? A. Leg by, B by, C. Overthrow, D. Beamer.
सर इट्स बी बाय. बी बाय. Yeah. लगा दें ताला. बी पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया है. क्या सोच रहे थे आप डॉक्टर? सर ऐसे मैं इमेजिन कर रहा था कैसे मतलब. हाँ अच्छा ओके. क्रिकेट को इतना बड़ा फैन नहीं हूँ तो थोड़ा इसलिए. ऑलराइट. बाय के द्वारा बनाए गए रन बल्लेबाज के खाते में नहीं किंतु टीम के खाते में जोड़े जाते हैं. उनके खाते में नहीं जोड़ा जाता बाय. ऑलराइट. आगे चलते हैं. चौथा प्रश्न 5,000 रुपए. डॉक्टर साहब ये रहा आपके सामने. इनमें से क्या एक एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है जिसे अलग से कंप्यूटर से कनेक्ट करने की आवश्यकता होती है? Which of these is an external storage device that needs to be connected to the computer separately? Option सुनिए. A. Motherboard. B. RAM. C. Pen drive. Or is it D. GPU? सर इट्स सी पेन ड्राइव. C. Pen drive. क्या करें? इसे लॉक कर दीजिए. Pen drive. C पे ताला लगाया जाए. Yes, it's the right answer. पेन ड्राइव जो है वो एक डेटा स्टोरेज डिवाइस है जिसमें USB इंटरफेस के साथ फ्लैश मेमोरी शामिल होती है और ये आमतौर पर रिमूवेबल और रीराइटेबल होता है. ओके. अब आ गया है पांचवा प्रश्न. खेल का पहला पड़ाव 10,000 रुपए. पांचवा प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किस धर्म और उसके पूजा स्थल की जोड़ी गलत है? Which of these religions is incorrectly paired with this place of worship? Sikhism गुरुद्वारा, Islam mosque, Zoroastrianism अगियारी, Judaism church, Sikh गुरुद्वारा, Islam मस्जिद, पारसी अगियारी, यहूदी गिरजाघर. सर ए और बी तो नहीं है बिकॉज वो मैं श्योर हूँ. पारसी का मैं श्योर नहीं हूँ. बट क्रिस्टियनिज्म शुड बी विद चर्च सो इन दैट सेंस आई थिंक डी सर. डी. ओके. डी. Judaism church. आपको बोलना पड़ेगा. ताला लगाया जाए. हाँ डी को ताला लगा दीजिए. डी पे ताला लगाया जाए. बिल्कुल सही जवाब दिया आपने. पहला पड़ाव पार हो गया है. 10,000 रुपये आप जीत गए हैं. यहूदी या जूस एक सिनेगॉग में प्रार्थना करते हैं और चर्च आमतौर पर आप उन लोगों में से जोड़ते हैं जो ईसाई धर्म या क्रिश्चियनिटी का पालन करते यस सर. हैं. अगियारी को अग्नि मंदिर भी कहा जाता है ओके. और जहाँ पारसी जो हैं वो प्रार्थना करने जाते हैं. अगियारी. ओके. पहला पड़ाव पार हो गया है यस सर. और आपने जीत लिए हैं 10,000 रुपये. जब आप आए थे तो यहाँ पर अंडमान निकोबार की बात कर रहे थे और बहुत कुछ आजकल तो इंटरनेट पे मिल जाता है. बिल्कुल. कभी भी अंडमान निकोबार को छापिए उसके बारे में सारा कुछ निकल आता है. कोई 3 एक ऐसी चीज़ें बताइए जो वजह बन जाए कि आपको अंडमान निकोबार आना चाहिए. Okay. So first reason is something I wouldn't recommend it, but it's something that's very peculiar, मतलब about our place. वो ये है कि हमारे अंडमान की एक ऐसा द्वीप है सेंटिनल आइलैंड जहाँ पे देश पूरे दुनिया की एकमात्र ऐसी ट्राइब है जो आज के दिन में दुनिया के किसी लोगों से बात नहीं करती है. अपने में ही रहती है और अपना पूरा सेल्फ सफिशिएंट है इनका. और जब भी कोई इनके पास जाता है तो उनको वो तीरों से अटैक करती है. और सर आपको इंटरेस्टिंग बात मैं ये बताऊं कि ये ऐसे है ना कि मतलब ये इतने सालों से मतलब दे हैव बीन देयर सिंस लाइक मतलब सिंस BC के टाइम से मतलब यू नो उतने पुराने टाइम से वो हैं. ये तो एक बात हो गई. जी सर. 2 और बातें बताइए. दूसरी चीज सर हमारे वहाँ पे देश का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो आज के दिन में मौजूद है एंड दिस इज कॉल्ड एक्टिव वोल्केनो. यस सर. रियली? यस सर. इसका नाम है बैरन आइलैंड एंड ये पूरे इंडिया में एकमात्र वोल्केनो है जो एक्टिव है. भले ही इसके एरप्शन अभी उसमें नहीं हो रहे हैं बट ये कि हर 3-4 साल बाद में एक बार मतलब वो होता है और तब बहुत ब्यूटीफुल साइट होती है. और इसके अलावा सर एक ये फैक्ट जो काफ़ी लोगों को नहीं पता कि हमारे अंडमान निकोबार आइलैंड्स में देश की आज़ादी से पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने आकर तिरंगा फहराया था. ये आज़ादी के 4 साल पहले की बात है और वो स्पॉट अभी रिसेंटली हमारे आइलैंड्स में आके मोदी जी ने 3 साल पहले इनॉग्रेट किया था. इट्स कॉल्ड द 1943 पॉइंट. तो इस पॉइंट पे जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था ना तो हमारे पास एक तस्वीर है उसकी. ओ यस सर. तो ये बहुत ही एक मतलब स्पेशल स्पॉट है जी जी. जहाँ पे पहली बार देश में तिरंगा फहराया गया था और ये आज़ादी के 10 साल पहले था. तो 4 साल पहले था सॉरी. इफ यू डोंट माइंड लाइक मैं बचपन से ही हम एक र्यूमर सुनते हैं कि कभी आप अंडमान किसी टाइम गए थे. हाँ मैं गया हूँ और डीप सी डाइविंग भी किया था क्योंकि बोट से जाते हैं. छोटे छोटे आइलैंड्स मिलते रहते हैं बीच में और कहीं भी रुक करके आप वहाँ पर बिल्कुल सर डीप सी डाइविंग करें. इतना सुंदर कोरल होता है वहाँ का पानी और मछलियाँ
बहुत सुंदर है। और एक बार जो लोग वहाँ चले जाते हैं ना, फिर वो ऐसा लगता है कि यहीं पर बस से जाए, ऊपर आने का मन नहीं करता उनका, इतना खूबसूरत होता है वो। बिल्कुल सर। ओके डॉक्टर साहब, आगे चलते हैं। अब आपको मिलेंगे प्रत्येक प्रश्न के लिए 60 सेकंड उत्तर देने के, ठीक है? ये आ रहा है छठा प्रश्न। छठा प्रश्न 20,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अपना लगातार दूसरा खिताब जीतकर 2022 सीजन के लिए फॉर्मूला 1 विश्व चैंपियन कौन बने थे? Who became the Formula 1 world champion in the 2022 season, winning his second consecutive title? Options: A. Lewis Hamilton, B. Max Verstappen, C. Charles Leclerc, या D. Valtteri Bottas. पता नहीं आप फॉर्मूला 1 में रुचि रखते हैं या नहीं? यस रखता हूँ सर। द आंसर इज बी मैक्स सेकंड, मैक्स वर्स्टैपन। यस, क्या करें? लॉक कर दीजिए सर। बी पे ताला लगाया जाए। वेल प्लेड इज द राइट आंसर सर। मैक्स वर्स्टैपन ने जापानीज ग्रैंड प्री में टीम रेड बुल रेसिंग के साथ 2022 F1 ड्राइवर्स चैंपियनशिप जीती। ये उनकी दूसरी विश्व चैंपियनशिप थी। उनके पिता जॉश भी एक F1 ड्राइवर। बिल्कुल सर। ओके, आमतौर पर हम देखते थे कि ये फॉर्मूला 1 के ऊपर अभी तो डॉक्यूमेंट्रीज बन रही हैं। हम सोचते थे यार डॉक्यूमेंट्री क्या हो गया, गाड़ी चल रही है और क्या है। बट जिस तरह से उनकी फिलॉसफी होती है, उनकी प्लानिंग होती है, और कैसे इनका संपर्क रहता है ड्राइवर के साथ, गाड़ी के साथ। आपका टायर गर्म हो गया, आपका इंजन ये हो रहा है, कम इन फॉर अ ब्रेक और व्हाटएवर। अनबिलीवेबल, कितनी टेक्नोलॉजी जाती है। और कैसे वो प्रिपेयर। स्पोर्ट जो मतलब लोग कई बार सोचते हैं कि यार गाड़ी चल रही है, क्या मजा है, उस सेंस में काफी लोग टेकअप नहीं करते हैं। लेकिन इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग स्पोर्ट्स आउट देयर। लोगों को मतलब F1 देखना चाहिए। एक बार आप समझ जाओगे तो फिर इट्स रियली इंटरेस्टिंग। बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही अद्भुत खेल है वो। हाँ सर। ओके, ऑलराइट डॉक्टर साहब, आगे चलते हैं। सातवां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। माउंट ताते, माउंट हाकू और किस अन्य पर्वत को संयुक्त रूप से जापान के 3 पवित्र पर्वत कहा जाता है? माउंट ताते, माउंट हाकू, and which mountain together are called the 3 holy mountains of Japan? Option सुनिए। A. Mount Fuji, B. Mount Krakatoa, C. Mount Tambora, or is it D. Mount K2? सर नॉट श्योर। क्रैकाटोआ में एक एक्सप्लोजन हुआ था बहुत साल पहले। दिस वाजंट इन जापान, आई थिंक दिस वाज इन इंडोनेशिया और समवेयर। K2 आई डोंट नो इफ इट्स डिफरेंट फ्रॉम K2 इन इंडिया और K2 फ्रॉम इन जापान। तो वो मुझे आइडिया नहीं है कि मतलब वो K2 को रेफर कर रहे हैं या नहीं है। फ्यूजी मुझे पता है जापान में है, बट आई डोंट नो इफ आई शुड गो विद इट। मतलब इट्स लाइक एक गैस ही होगा वो। Three holy mountains. Sir, I'll go with Lifeline. I'll take audience poll. ऑलराइट, शांत हो जाइए। एक लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं, आपके ऑडियंस पोल को अंकित किया जाए, कह रहे हैं डॉक्टर साहब की वो लाइफलाइन लेंगे। ऑलराइट, ऑडियंस बारी आ गई आपकी एक और। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पचपन % मिला है ए माउंट फूजी को। क्या करेंगे? I'll go with A Mount Fuji. ऑडियंस के साथ जाएंगे, बताइए क्या करें। Sir, lock कर दीजिए A को। ए माउंट फूजी पे ताला लगाया जाए। वेल डन, ऑडियंस इज राइट। जापान के प्रतिष्ठित स्थलों में से एक माउंट फूजी है। ये देश का एक सांस्कृतिक प्रतीक है, और जब भी कोई जापान के बारे में सोचता है तो सबसे पहले ये पर्वत ही दिमाग में आता है। ऑलराइट डॉक्टर साहब, चलते हैं आगे। 8वां प्रश्न आ रहा है, 80,000 रुपए इसका मूल्य। 8वां प्रश्न 80,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पोन्स, जो मध्य मस्तिष्क और मज्जा के बीच स्थित है, का नाम किसके लिए लैटिन शब्द के नाम पर रखा गया है? Pons, which is located between the midbrain and the medulla, is named after the Latin word for what? Temple, rope, knot, bridge, मंदिर, रस्सी, गांठ या पुल?
सर अगर मुझे ऐसा तो नहीं पता बट अगर कॉमन सेंस यूज़ करूँ तो पॉन्स ऊपर है तो उस सेंस में टेम्पल मतलब आई कैन गो विद दैट लॉजिक अगर कुछ रखना होता है ऐसे तो बट ये भी है कि सर ब्रिज भी हो सकता है बिकॉज पॉन्स मिड ब्रेन मतलब वो ऐसे ओके क्या करें? सर गोल ब्रिज ब्रिज, ऑलराइट। डी पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं, ताला लगाया जाए। कहीं और जा रहे थे आप, लेकिन ब्रिज सही उत्तर है आपका। मुझे लगा कि शायद आपको इसका उत्तर मालूम होगा। Actually, पॉन्स yes, एक बहुत ही उपयुक्त नाम है क्योंकि ये मिड ब्रेन और मेड्यूला को ये जोड़ता है। इस प्रकार इसका कार्य एक पुल जैसा है। ऑलराइट, आ गया है नवा प्रश्न डॉक्टर साहब, 1,60,000 रुपए। नवा प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौन सा साहित्यिक चरित्र जिसका तपेश नाम का एक चचेरा भाई है पहली बार 1960 के दशक में बच्चों की पत्रिका में नजर आया था? Which literary character having a cousin named Tapesh first made his appearance in a children's magazine in the 1960s? All right? Option सुनिए। A. व्योमकेश बख्शी, B. फेलुदा, C. अपू या D. प्रोफेसर शोंकू। उनके कजन का नाम तपेश था। मैंने इनमें से एक भी बुक पढ़ी नहीं है सर। आई थिंक आई यूज अ लाइफलाइन। ऑलराइट, लेंगे? शांत हो जाइए। एक लाइफलाइन और लेना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब। 2 बची है, 50-50। वीडियो कॉल अ फ्रेंड। आई वीडियो कॉल अ फ्रेंड। वीडियो कॉल अ फ्रेंड, ओके। इसको अंकित कर दीजिए ज्ञाननाथ जी। आपने 3 नाम दिए थे, ये हैं वो 3 नाम। सोहम चक्रवर्ती, सुमन जैन, सोहम मनहर सुमन। सोहम सर फर्स्ट। सोहम चक्रवर्ती, ओके। उनसे बात करेंगे। ओके, सोहम चक्रवर्ती को वीडियो कॉल लगाया जाए। ये आपके मित्र हैं? जी सर। ओके, क्या कर रहे हैं आज के लिए? सर ये अभी एक कंपनी में जॉब कर रहे हैं, मतलब इन्होंने लॉ किया हुआ है। सोहम जी प्रणाम करता हूँ, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार। आप हमारी आवाज सुन पा रहे हैं या नहीं? हाँ, सुन पा रहे। ऑलराइट, ओके। सोहम, मेरे सामने समित सेन, डॉक्टर समित सेन बैठे हैं, अंडमान निकोबार आइलैंड्स के, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। उनकी आवाज में आप एक प्रश्न सुनेंगे और उन्हीं की आवाज में वो आपको बताएंगे कि कितने ऑप्शंस हैं। 4 ABCD, और 45 सेकंड मिलते हैं आपको उसका उत्तर देने के लिए। रेडी सोहम? ओके, रेडी। डॉक्टर साहब आपका समय शुरू होता है अब। Soham, which literary character having a cousin named Tapesh first made his appearance in a children's magazine in the 1960s? You got the question? Yes. The options are Byomkesh Bakshi, Feluda, Appu, or Professor Shonku. I think it should be. Feluda. Sure about it? I think so. I think it's like 80% sure. Okay. और अब आपका समय चल पड़ेगा। Sir, go with Feluda then. फेलुदा, ऑलराइट। सोहम जी ने कहा बी फेलुदा, और आप भी कह रहे हैं बी पर ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। सोहम, कितने श्योर थे आप? काफी श्योर था, पर पहले कुछ 70-80 बोल रहे थे, अभी बोल रहे हैं काफी श्योर थे। बदल गए। फेलुदा इज द राइट आंसर। वेल डन। Thank you, Soham. Thank you. I owe you a treat. that's a flag. जीत गया आप 1,60,000 रुपए। प्रदोष चंद्र मित्रा, जिसका प्रचलित नाम फेलुदा है, सत्यजीत रे की रचना थी और संदेश पत्रिका यू रे एंड सन्स का प्रकाशन था, Okay, sir. जिसमें पहली फेलुदा कहानी छपी थी। इस प्रिंटिंग हाउस की स्थापना सत्यजीत रे के दादा
उपेंद्र किशोर रे ने की थी। माणिकदा, सत्यजीत रे। ऑलराइट, तो देवियों सज्जनों, अब समय आ गया है हमारे दिवाली सरप्राइज कॉल का। तो अब बिना किसी विलंब के ज्ञाननाथ जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि सरप्राइज कॉल को लगाया जाए। ये है संजय तिवारी जी हैं, ये कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं। ऑलराइट, इनको कॉल लगाया जाए ज्ञाननाथ जी। हेलो, संजय तिवारी जी। हेलो। मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। अरे क्या फिरकी ले रहे हैं? क्या बोले? वो फेक लगा था शायद। सर ये सरप्राइज कॉल है, अब क्या करें इनको। और ज्ञाननाथ जी सुनिए, अब वो तो हमको विश्वास ही नहीं कर रहे कि हम बोल रहे हैं, किसी और को लगाया जाए फोन। ये सौरभ कुमार त्रिपाठी हैं, सौरभ कुमार जी को फोन लगाया जाए। हेलो सौरभ कुमार जी। हेलो। हाँ सर। हाँ, प्रणाम करता हूँ भाई साहब, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ, कौन बनेगा करोड़पति से। मम्मी। भाई साहब काट मत दीजिएगा फोन। नहीं हो रहा सर, अभी आपका कॉल आ रही है। ओके, तो सौरभ कुमार जी, आपको बता दें कि सबसे पहले तो हम आपको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं दिवाली के अवसर पर। क्या करते हैं आप आजमगढ़ में? सर हम तो एक आईटी प्रोफेशनल है सर। आईटी प्रोफेशनल? अरे वाह, अच्छा। जी जी। आपने सोचा था कि आपको केबीसी की तरफ से सरप्राइज कॉल आएगा? नहीं सर, ये तो फुली सरप्राइज है सर, इन्हीं ने किया था सर। जी, तो सौरभ जी, आपको तो अब बता दें कि केबीसी का हमारा ये जो कार्यक्रम है आप देखते हैं और हमारे साथ प्ले अलॉन्ग भी खेलते हैं, इसलिए सरप्राइज कॉल के लिए आपको चुना गया है। वैसे आपके लिए एक और सरप्राइज भी है। अभी हम आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसके होंगे 4 ऑप्शंस। अच्छा। हैं, और आपको उस प्रश्न का उत्तर देना होगा। उसके लिए मिलेंगे आपको केवल 45 सेकंड, 45 सेकंड्स। ठीक है सर। और अगर आपने सही उत्तर दे दिया तो हमारी तरफ से दिवाली की एक उपहार के रूप में एक सुनहरा उपहार मिलेगा। अरे ठीक है? जी सर जी। ठीक। ऑलराइट, तो तैयार हो जाइए। मैं आपको बता दूं कि मेरे जो ऑप्शंस हैं, ठीक। पढ़ते ही समय जो है वो समय शुरू हो जाता है। अच्छा। ठीक है ओके, तो ये रहा आपका सवाल। जी। यदि आप निर्जलित हैं तो आपके शरीर में किस चीज की कमी है? What would be lacking in your body if you were dehydrated? सुन लिया प्रश्न को? जी। अब ऑप्शन रखना और घड़ी चल पड़ेगी। ए मांसपेशी, बी हड्डी, सी पानी या डी एंजाइम। सर इसका आंसर है सी, पानी। सी पानी? आप लॉक कर सकते। जी। सी। क्वेश्चन नंबर सर, 3, प्लीज लॉक। ताला लगाया जाए इसके ऊपर। जी। बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने, और सही जवाब देने के लिए सुनहरा उपहार आपके लिए। ये कॉइन है, हमारी जनता को दिखा दें, और ये बहुत जल्दी आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। थैंक यू सर, आपसे बात हो गई सर, ये सबसे सुखद अनुभव है मेरे लिए सर। सौरभ कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। अब भाई साहब आ रहा है 10वां प्रश्न, खेल का दूसरा पड़ाव। इस एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। 10वां प्रश्न 3,20,000 रुपए। डॉक्टर साहब आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किन 2 देशों की भूमि सीमा एक दूसरे से नहीं लगती है? Which of these pairs of countries do not share a land border with each other? तो ये रहे ऑप्शंस आपके सामने। ए चाइना मंगोलिया, बी चाइना नॉर्थ कोरिया, सी चाइना कजाकिस्तान या डी चाइना
थाईलैंड, चीन मंगोलिया, बी चीन उत्तर कोरिया, सी चीन कजाकिस्तान या डी चीन थाईलैंड। सर चाइना मंगोलिया तो नहीं है, बिकॉज चाइना की सबसे बड़ी आई थिंक बाउंड्री मंगोलिया के साथ ही है। नॉर्थ कोरिया इज आइलैंड कंट्री, बट मुझे इतना पता है कि टच तो होता है बट लैंड बॉर्डर। ओके, बट थाईलैंड चाइना, देयर इज नो वे थाईलैंड इज कनेक्टेड टू चाइना। चाइना कजाक हो सकता है, इट्स अ लैंड बॉर्डर, सो नेचुरली चाइना नॉर्थ कोरिया मुश्किल है। चाइना थाईलैंड होना चाहिए बिकॉज थाईलैंड इज वेरी फार अवे। सो आई विल गो विद चाइना थाईलैंड। बोलना पड़ेगा आपको, क्या करें? सर लॉक डी चाइना। लॉक डी चाइना थाईलैंड। यस इज द राइट आंसर। चाइना और थाईलैंड के बीच में लाओस और म्यांमार आते हैं। ओके, दूसरा पड़ाव पार हो गया। 3,20,000 रुपए और चेक आ रहा है आपका नाम। अरे खड़े हो गए आप लोग सब। चल 3,20,000 रुपए का चेक। ऑलराइट, 2-3 चीजें आपको बता दें। एक तो ये डीजे बाबू शांत हो गए, समय समय मिलेगा आपको। यहाँ पर 17वां प्रश्न जो है 7.5 करोड़ का, जो कि है तिलिस्मी तिजोरी हमारा, उसका द्वार खुल जाता है। और 15वां प्रश्न पे जो 75 लाख रुपए का एक पड़ाव है आपकी बार, वो भी अब उसका द्वार खुल जाता है। धन अमृत पड़ाव इसको कहते हैं। यहाँ से आपके पास समय समय मिलेगा। आपके पास अभी भी एक लाइफलाइन 50-50 बची। 11वां प्रश्न आ रहा है, लीस्ट रिस्क क्वेश्चन। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। कौटिल्य के शब्द कोश मूलो दंडः किस संस्थान के लोगों पर देखे जा सकते हैं? Kautilya's words, Kosh Mulo Dandah, can be found on the logo of which organization? Kosh Mulo Dandah. Option सुनिए। A. Enforcement Directorate. B. Income Tax Department. C. Research and Analysis Wing. या D. Central Bureau of Investigation. प्रवर्तन निदेशालय, आयकर विभाग, अनुसंधान और विश्लेषण विंग या केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। सर सिंस वर्ड में दंड है तो सजा होगा, तो बट कोश इज लाइक आई थिंक इट स्टैंड्स फॉर मनी, तो आई थिंक दैट रूल्स आउट C and D इन अ वे। कोश मूलो दंडा, इनकम टैक्स, कोश, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट। मुझे लग रहा है A और B में से ही होगा सर, बिकॉज सिंस कोश मेंशन्ड है तो शायद सर A और B में से ही मुझे लग रहा है, बिकॉज बट ये है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इज मोर अबाउट, मतलब सिंस कोश इज मेंशन्ड, मतलब ED में क्या है कि आप एसेट्स दूसरे भी, मतलब पता नहीं, इनकम टैक्स इज मोर अबाउट मनी, तो आई फील इन दैट सेंस B होना चाहिए, इनकम टैक्स, कोश में। ठीक, क्या करेंगे? इसे लॉक कर दीजिए सर। B पे ताला लगाएं। बिल्कुल, फाइनल उत्तर आपका। Yes, sir. B इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ताला लगाया जाए। अच्छा अनुमान लगाया आपने। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी जो है वो काम करता है, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह हो, इस तरह की चीजें हो, बट भी बिल्कुल सही जवाब है आपका। दंड है का अर्थ है ट्रेजरी इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, और ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये मोटो है, ट्रेजरी इज द रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, कोश मूलो दंडः। ऑलराइट, 6 लाख 40,000। खेल समाप्ति की घोषणा हो गई है। डॉक्टर साहब कल आकर के आपके साथ खेल को आगे बढ़ाएंगे। एक बार तालियां बज जाए डॉक्टर साहब के लिए।
तो देखिए सज्जनों, आज का समय यही समाप्त होता है। देखिए, हम इंसानों से गलती होना स्वाभाविक है, और जब हमसे कोई गलती हो जाती है तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सामने वाला हमें माफ़ कर दे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब सामने वाले से गलती हो जाती है तो हम उन्हें माफ़ करने में थोड़ा कतराते हैं। मैं आपको बता दूं कि रिश्तों को संवारने के लिए माफ़ करना अच्छा माना जाता है, क्योंकि आपका रिश्ता हर गलती से बड़ा होता है। तो मैं चाहूँगा कि इस दिवाली यदि किसी से आप माफ़ी मांग लें और किसी को माफ़ कर दिया जाए, तो मेरा ऐसा मानना है कि रिश्तों की रोशनी जो है वो आपके साथ हमेशा बनी रहेगी। इन्हीं विचारों के साथ आपसे विदा लेते हैं। हम मिलेंगे आपसे कल, हमारे साथ होंगे डॉक्टर साहब। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। ध्यान रखिएगा अपना। धन्यवाद। थैंक यू सो मच ऑडियंस। अभी आएंगे आपके पास और फोटो खींचेंगे, सबके साथ ही करें। थैंक यू, थैंक यू ऑडियंस, थैंक यू, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। अभी आएंगे सबके पास फोटो खींचेंगे। थैंक यू।